बच्चे ये इनका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बना है, जैसे देख लो ये I2 है आपका सपोज, ठीक है, ठीक है। अगर आप I2 को पास लाना चाहते हो, दूसरे आयोडीन के मॉलिक्यूल को पास लाना चाहते हो, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, क्योंकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, ठीक है। आयोडीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो आयोडीन आयोडीन के मॉलिक्यूल जब पास में आते हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से आप बड़े बड़े इनके नेटवर्क सॉलिड्स नहीं बना सकते हो। जैसे आपने सल्फर सुना होगा, वो एसेट होता है, ठीक है, क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा, F4 नहीं सुना होगा, क्योंकि इसमें भी सेम चीज है कि जब आप दो फ्लोरीन के मॉलिक्यूल को आपस में पास लाते हो तो इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। तो मतलब अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स देखोगे तो उसमें क्या है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो उनका लैटिस भी क्या होता है बेटा, वीक होता है, ठीक है। आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी उनका लैटिस ब्रेक करने के लिए, तो ये होता है, ठीक है मैम। चलिए स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। यस मैम। यस ओके, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन कराऊंगी, बट उससे पहले हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको बेटा हाइब्रिडाइजेशन करवाती, उसकी शेप्स दिखाती, तो हो सकता है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। आप लोग ये सोचते कि मैम ये क्या बना रहे हो, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, तो वहां पे आपको मुझे आपको दोबारा दोबारा बताना पड़ता। तो इससे बेटर ये है कि हम एक लेक्चर ले लें जिसमें हम सारा जो है वो कवर कर लें, राइट। तो बच्चे सबसे पहले मुझे एक चीज ये बताना कि मैंने आपको जब अपनी फर्स्ट क्लास थी तो वहां पे मैंने आप लोगों को ये डायग्राम बनाया था, मैंने ऐसा कुछ मैंने ग्राफ बनवाया था। यस मैम। यस मैम, केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, ये वो वाला पॉइंट है, इधर देखो, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, एनर्जी सबसे कम है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे कम है। तो इस वाले पॉइंट पे आप बोल सकते हो कि आपका जो बॉन्ड है वो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो आपने एटम को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाया है वो क्या है, आपका स्टेबल है, क्योंकि एनर्जी कम है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था मैम। और इस वाले केस में क्या है, आपकी जो रिपल्शन थी वो ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से आपका जो एनर्जी ज्यादा होने की वजह से आपका बॉन्ड वीक होगा। तो यानी कि अपने दिमाग में एक बात ये लाओ कि जब भी आप किसी एटम्स को पास में ला रहे हो, अब मैं उसका नाम चेंज करके बोलूंगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जब आप पास में ले रहे हो, जब आप मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हो, तो बच्चे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन तभी होगी जब उनकी एनर्जी क्या होंगी, आपस में कम होगी। अगर मान लो उनमें रिपल्शन वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले कर गया, अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे तो मतलब एनर्जी ज्यादा, और अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप बॉन्ड बना रहे हो तो बॉन्ड शुड बी स्टेबल, और अगर स्टेबल बॉन्ड बना रहे हो तो एनर्जी क्या होनी चाहिए उसकी, जल्दी बोलो, कम होनी चाहिए। एनर्जी क्या होगी उसकी, कम होगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये दो एटम है आपस में पास आ रहे हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं और कौन कौन से टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से, है ना, हम बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्बिटल्स जो है बच्चे वो आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। अब वो ओवरलैप कैसे कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं या बहुत खराब से कर रहे हैं, है ना। और कितने टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो ये वाली क्लास हमारे लिए क्यों जरूरी है, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक रहेगा वो हमारे लिए क्या होगा, बहुत जरूरी होगा। तो उसको पढ़ने से पहले हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चे, समझ में आई। यस मैम। ठीक है। तो यानी कि एक बात तुम्हारे माइंड में क्लियर हो चुकी है, बॉन्ड तभी स्टेबल बनेगा जब क्या होगी, एनर्जी कम होगी। अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाते हैं, ऑब्वियस ही बात है, अगर लड़ाइयां ज्यादा हो जाएंगी तो आप भी चाहोगे, अगर मान लो आयशा और सुहानी के बीच में लड़ाइयां ज्यादा होती, दोनों बहनें हैं, उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा है ना, दोनों लड़ाइयां करती हैं जब भी साथ आती है, तो इससे बेटर है कि वो दूर दूर ही रहे, ठीक है।
तभी उनका बॉन्ड बना रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी यही है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बॉन्ड स्टेबल बने तो एनर्जी कम होनी चाहिए, अगर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी तो वो बॉन्ड वीक हो। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो किसने दी थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गिवन बाय हिटलर एंड लंदन। वैसे कोई पूछता नहीं है आपसे, लेकिन आपके मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन है तो हो सकता है आप मुझसे पूछ लेते मैम वीबीटी किसने दी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी, तो जस्ट नाम याद रखने के लिए हिटलर एंड लंदन। ठीक है, अच्छा। इससे पहले मैं आपको क्या समझा के आई हूँ? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस थ्योरी पढ़ा के आई हूँ। मैंने आपको क्या कहा था? लुईस थ्योरी क्या बताता है कि कितने बॉन्ड बना रहा है ना? ये मैंने आप लोगों को बताया था कि माइनस का चार्ज आ रहा है, प्लस का चार्ज है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट दिखा रहा था, किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है आप दिखाते थे ना, डॉट से दिखाते थे कैसे कैसे अरेंज्ड है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट दिखाता था। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैं क्या बताऊंगी, किस तरह से ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और आपके बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है जी, ओके। तो बच्चे कोवलेंट बॉन्ड का मतलब तो सबको पता है, आप प्लीज थम्स अप देते जाइएगा मेरे को। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम 10th क्लास से ये डेफिनेशन रटते आ रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड इज व्हाट? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है? अब बॉन्ड बनता कैसे है, कैसे ऑर्बिटल्स जो है, ये शेयरिंग तो ठीक है, लेकिन मैं ऑर्बिटल्स की टर्म में आपको समझाऊं तो कैसे समझा पाऊंगी? तो बच्चे देखो, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या बोला मैंने? कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? ओवरलैपिंग से बनेगा। जब ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी तभी बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जैसे इधर देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, स्फेरिकल है। ये भी हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, स्फेरिकल है। बोलो हाँ या ना? दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये आपस में पास आएंगे, देखो ना, दोनों को एक एक की जरूरत है, तो इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे और ये देखो इस तरह से जो है आप लोगों का कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो आपकी बुक्स में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन देके नहीं दिखा रखे, मैं आपको कैसे दिखाऊंगी? ऐसे करके आपकी बुक में इस तरह से ओवरलैप करके ऐसे दिखा रखा है। ठीक है, अभी तो ये शुरुआत, आगे तो मैं पूरा सबकी फिगर्स बनाऊंगी, टेंशन मत लो अगर दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। पार्शियल ओवरलैपिंग वर्ड क्यों यूज किया बेटा मैंने? सेकंड पॉइंट पे आना, ईच ओवरलैपिंग ऑर्बिटल शुड हैव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। अगर आप चाहते हो बॉन्ड बनाना, अगर आप चाहते हो बॉन्ड बनाना तो ध्यान रखना, जिनके बीच में आप बॉन्ड बना रहे हो तो दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे इसके पास देखो एक अनपेयर्ड है, आपको पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और दूसरे के पास भी अनपेयर्ड होना चाहिए लेकिन अपोजिट स्पिन होने चाहिए, क्योंकि जब ये पास में आएंगे तभी तो ऐसे बनेंगे। समझे? ठीक है, ओके। तो यानी कि 2 चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कैसे बनता है, ओवरलैपिंग से। किस किस तरीके की ओवरलैपिंग होती है वो मैं अभी 2 मिनट बाद आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, अच्छा। उसके बाद बेटा कोवलेंट बॉन्ड ना 2 टाइप के होते हैं। पहला सिग्मा बॉन्ड, 2 टाइप के होते हैं सिग्मा बॉन्ड, जिसको आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, और सेकंड होता है पाई बॉन्ड। इस तरह से आप लिख सकते हो। हाँ, एक और चीज मेरे को याद आ रही है, जो वो ग्रुप में लक्ष्य ने क्वेश्चन पूछा था ना, वो हाइड्रेटेड रेडियाई वाला, वो अपने नोट्स में ठीक कर लेना, मैंने ऊपर नीचे उल्टा लिख दिया था। ठीक है, और एक मैं कल आपको HNO3 की कोवलेंसी बता दी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी में उसको ऐसे दिखा दिया था, ऐसे करके दिखा दिया था शायद, उसको ठीक कर लेना। ठीक है, ऐसे कर लेना उसको। ठीक है, कोवलेंसी 4 होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार बोलते हुए पता नहीं लगता, लेकिन लिखते वक्त वो चीज, बोलते हुए अगर कोई चीज गलत निकल जाती है तो वो तो फिर भी पता लग जाता है, बट लिखते लिखते कई बार फ्लो में पता नहीं चलता। तो इसलिए जब आप नोट्स रिवाइज करते हैं तो अच्छे से रिवाइज करा करें, और जहाँ पे भी ऐसी चीजें हो उसी टाइम कंफर्म कर लिया करो, वरना अपने नोट्स में भी गलत लिख दोगे। ठीक है, चलिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं वापिस। तो कोवलेंट बॉन्ड बेटा 2 टाइप के होते हैं, सिग्मा और पाई। ठीक है जी, सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है,
अब हम पहले देखते हैं बेटा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। इधर देखो, यहाँ पे देखो, when a sigma bond is formed between two atoms by the overlap of their atomic orbitals along the internuclear axis, the bond formed is called sigma bond. हो सकता है कि डेफिनेशन सर के ऊपर से गई हो, बट समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। इधर देखो बच्चे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है पहले तो ये समझो। आपको पता है बेटा 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस, और आपको पता है तीनों की तीनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है इस तरह से। दिख रही है सबको? ठीक है, आपस में तीनों क्या होती हैं, दिख रहा होगा साफ साफ, परपेंडिकुलर होती है। चलो ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने कहा क्या है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है क्या आएंगी, ऑर्बिटल्स पास में आएंगी। तो बच्चे ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे हम मान के चलेंगे, अपन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि मैम जब भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेंगी तो वो कौन सी लेंगी, जेड वाली लेंगी। तो लेट अस कंसीडर जेड एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब मैं मान के चलेंगे कि ये देखो, पेन को देखो, ये मेरी है जेड एक्सिस, ये मान के चलेंगे। तो जब आप सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो तो ध्यान रखना, जो भी ऑर्बिटल्स आएंगी वो फिर जेड डायरेक्शन में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एस की साइड से आ रही, मतलब एक जो है जेड एक्सिस की साइड से आ रही है, एक पी साइड से आ रही है, तो फिर बॉन्ड नहीं बने। ठीक है, समझ में आई? अगर आप जेड एक्सिस को, अगर ये आपकी जेड एक्सिस है तो आपको मेक श्योर करना है, ठीक है, व्हाइल मेकिंग सिग्मा बॉन्ड, कि अगर एक ऑर्बिटल जेड एक्सिस से आ रही है तो दूसरी भी कहां से आनी चाहिए, जल्दी बोलो, जेड एक्सिस। ठीक है। अच्छा, तो सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है बच्चे? एस और एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। एस और पी ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। पी और पी ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। और किस तरह की ओवरलैपिंग होती है ये भी लिख लो, हेड ऑन ओवरलैपिंग और एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अभी लिख लो, सिर्फ दिखाऊंगी सारी चीजें। मैम यहाँ पे एस और पी क्या है? हाँ जी बच्चा। मैम एस और पी यहाँ पर क्या है? एस ऑर्बिटल मुस्कान, पी क्या है, पी ऑर्बिटल। याद है, एस ऑर्बिटल मैंने ऐसा गोल सा दिखाया था, स्फेरिकल होता है, और पी ऑर्बिटल क्या होती है, डम्बल शेप की होती है। देखो इस तरह से याद करो, ये पी एक्स थी, पी वाई, पी जेड, ये सब दिखाया था मैं। याद आ रहा है? हाँ दिव्यांश बोलो। मैम जनरली जो एक्स वाई जेड जो आपने लिए एक्सिस, वो ऐसे नहीं देते। क्या हुआ बेटा? मैम जो आपने एक्स वाई जेड एक्सिस लिए वो ऐसे नहीं लेते ना, पर आपने अलग ले रखे, वो भी सही चलेगा? आवाज समझ में नहीं आ रही। आप अलग लोगे तो भी चलेगा, ऐसे बोल रहे हो? मैम आपने जो एक्स वाई जेड एक्सिस लिए हैं, हाँ, वो मैम आपने थोड़ा सा आगे पीछे लिए हैं, तो मैम वो सही है? अरे ये तो, ये इसकी बात कर रहे हो ये? यस मैम। अरे ये तो मैंने सिर्फ दिखाया है बेटा, आगे पीछे क्या लिया है ये देखो ना। अब मेरे पास स्केल तो नहीं है ना, मैं उसको अच्छे से सीधी लाइन दिखा सकती। ठीक है, एक्स वाई जेड, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना, तीनों एक्सिस जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है दिव्यांश? ओके मैम। हाँ, ये दिखा रही, यहाँ पे मैं लेवल नहीं नाप रही हूँ कि कितना अच्छे से बनाया कितना खराब बनाया। ठीक है, सिर्फ समझा रही। आगे चले बेटा, ये देखो इस तरह से बनता है सिग्मा बॉन्ड। देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल, सपोज ये हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन इज योर एटम राइट, तो इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल को आप क्या बोल सकते हैं, 1s ऑर्बिटल है दूसरी, तो दोनों जब पास में आएंगे तो देखो क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग। इधर देखो एक बार, इधर देखो, ये देखो, अगर ये मेरे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, तो मान लिया ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, यहाँ से एक एस ऑर्बिटल आ रही है हाइड्रोजन की और एक यहाँ से, ये देखो हेड ऑन ओवरलैप, दिख रहा है सबको? तो ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला देखो, ये बीच वाला, ये क्या है यहाँ पे, ये देखो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इस तरह से। ठीक है, हाँ शहजादी बोलो। मैम आपने जो प्रीवियस क्लास में था उसमें बताया था कि दो एटम के बीच में जब कोई बॉन्ड बनता है तो वो बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं होता, बट यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं दो एटम्स, तो कुछ कंफ्यूजन हो रही है। बच्चे शहजादी वो मैंने किस में बताया था, आयनिक बॉन्ड में बताया था बेटा,
कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट कोवेलेंट बॉन्ड में तो ओवरलैपिंग होती है ना बच्चे, भूल यस गए? मैम, यस मैम, यस मैम। है ना, मैंने आपको 2 टाइप के बॉन्ड्स आप लोगों को अभी तक करवा दिए थे, आयनिक बॉन्ड करवा दिया, कोवेलेंट इवन कोऑर्डिनेट भी करा दिया मैंने। तो कोवेलेंट बॉन्ड में तो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है ना, जो मैं आप लोगों को ये बना के दिखा रही थी, ये देखो ऐसे करके नहीं दिखा रही थी मैं, सारे मैंने स्ट्रक्चर दिखाए थे, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड ही तो था जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, ठीक है। अच्छा ये देखो, Yes. अगर मान लो, इधर देखो बच्चे, अगर मैं मान लो पीजेड अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानती हूँ, तो देखो पीजेड पीजेड इस तरह से आएंगे पास, तो देखो ये ओवरलैप हो जाएंगे इस तरह से, देखो दिख रहा है सबको। और ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग जोन होता है वो 1 होता है, ठीक है। कैसे होता है वो अभी आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद आओ पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है बच्चे, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। और ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पाई बॉन्ड में क्या होता है, जो आपने बच्चे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को कंसीडर किया, ठीक है, और जो ऑर्बिटल अब आएंगे ओवरलैप करने के लिए, वो क्या होने चाहिए, इस एक्सिस के क्या होने चाहिए बच्चे, परपेंडिकुलर होने चाहिए। यानी कि अगर मैं मान लो पी ऑर्बिटल लाती हूँ, या तो वो पी एक्स वाली होनी चाहिए या पी वाई वाली होनी चाहिए, क्योंकि यू नो कि पी एक्स पी वाई पी जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पता है ये वाली बात, बताओ, पता है ये वाली बात, पता Yes, होनी ma'am. चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताई थी, आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी अच्छी वो शेप्स भी दिखाई थी 3D में, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। तो ये वाली चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब पाई बॉन्ड, जैसे मान लो ये Z है, तो मान लो मैं ये PX लेके आ रही हूँ, ये देखो, ठीक है, ये देखो दिख रहा है, तो ये देखो ये ओवरलैपिंग हो गई, तो यहाँ पे बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक है। इसमें जो ओवरलैपिंग जोन होते हैं वो कितने होते हैं, 2 दिख रहा है आपको, 2 कैसे हैं, ये देखो 1 2, ठीक है। अब किन किन के बीच में बनता है बच्चे पाई बॉन्ड, आप लिख सकते हो, पी और पी के बीच में बनता है पाई बॉन्ड, ठीक है। पी और डी के बीच में भी बनता है पाई बॉन्ड, और डी और डी के बीच में भी बनता है पाई बॉन्ड। कैसे बनता है सब सारी चीजें दिखाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, पी और डी का मैं दिखा दूंगी कैसे बनता है, बट आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मेन हमें ये देखना कि पी पी ऑर्बिटल्स के बीच में किस तरह से क्या बनता है बच्चा पाई बॉन्ड, और कैसी ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज। अगर मान लो ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, और एक पीएक्स ये और एक पीएक्स ये, देखो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे इस तरह से, ये वाली और ये, क्योंकि साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। चलूं आगे बेटा, हाँ जी 18 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, बेटा थोड़ा जल्दी आया करो ना, मेरे को ये बहुत बुरा लगता है कि मैं आधे से, मैं स्टार्टिंग में जो करवा देती हूँ ना, फिर वो वही वाली बात होती है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अगर आप बीच में ज्वाइन करोगे, इसके चक्कर में आप लोगों को पूरी सारी रिकॉर्डिंग दोबारा से देखनी पड़ेगी, है ना। तो थोड़ा सा करो, आज बच्चे भी बहुत कम आए हैं, 18 स्टूडेंट्स हैं बस। मुस्कान तो आ गई ना, दोनों की दोनों मुस्कान, यस मैम। यस मैम। ओके ओके ठीक है। चलो ये देखो इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है। अगर मान लो मेरे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी Z है, तो इसके परपेंडिकुलर वाली या तो PX का ओवरलैपिंग करा लो या PY का करा लो, तो इस तरह से हो रही है, देख पा रहे हो सारे साइडवेज Yes, ओवर ma'am. साइडवाइज ओवरलैपिंग होते हैं। चलो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे बच्चे, अभी हम करेंगे नेक्स्ट, आपको दिखाऊंगी मैं प्रॉपर किस तरह से कितने कितने पॉसिबिलिटी हैं, कैसे कैसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कैसे कैसे पाई। तो यहाँ पे लिखो बच्चे, पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैप लिखो, और यहाँ पे लिखो नेगेटिव और आउट ऑफ फेज ओवरलैप। मैम ये क्या लिख रहे हो, अभी समझाते। आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, कि जब 2 बॉन्ड बन रहे हैं, जब आप ओवरलैपिंग करा रहे हो ऑर्बिटल्स की, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए। अगर उनमें रिपल्शन ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी कम।
ठीक है, तो इससे मैं कैसे दिखाऊंगी पॉजिटिव और इन फेज। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे और नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव का चार्ज है, यहाँ सिंपल मैं पॉजिटिव और नेगेटिव क्या दिखाऊंगी, वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। वेव फंक्शन बोले तो कि जो आपकी जो वेव है, जो आपका जो वेव है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन इनका वेव नेचर होता है, जो ये वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी आती है नेगेटिव डायरेक्शन में भी आती है। चलो मान लें ये भी ऊपर से गया, तो सिर्फ आप ये ध्यान रखो पॉजिटिव साइन जहां पे मैं लगाऊंगी वहां पे समझ लेना कि बॉन्ड बनेगा, जहां पे मैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाऊंगी वहां पे समझ जाना बॉन्ड नहीं बनेगा। जस्ट पहचानने का तरीका है और कुछ लेना देना नहीं है आपको, कोई आपसे पेपर में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो जैसे देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा पार्टी सिग्मा बॉन्ड की, करें स्टार्ट। यस मैम। चलिए, तो सिग्मा बॉन्ड में सबसे पहले क्या है, एस और एस ओवरलैपिंग। ठीक है, ये आपने मान ली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है। ठीक है, ये एस ऑर्बिटल है, ये दूसरी एस ऑर्बिटल है, ये आपस में ओवरलैप करेगी, ये क्या है ओवरलैपिंग जोन। मतलब यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस वाली रीजन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, समझ पा रहे हो, इस वाले रीजन में क्या होगी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमेगी फिरेगी नहीं, पोजीशन चेंज करेगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मिलने की प्रोबेबिलिटी आपके इसी रीजन में आपको मिलेगी। तो ये दोनों आपस में जब ओवरलैप हुए मतलब इन्होंने किसकी फॉर्मेशन कर लिया बच्चा पार्टी, सिग्मा बॉन्ड। और हम दिखाते कैसे, मान लो ये H और H के एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, हम वैसे कैसे दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो साइंटिस्ट ने सोचा होगा, जो हम आज इस फॉर्म में पढ़ते हैं, उन्होंने ऐसे सोचा होगा कि ऑर्बिटल्स के बीच में इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, थम्स अप भी दे सकते हो, और जो लेट आए हैं बेटा थोड़ा सा जल्दी आना था। ठीक है, ओके, जिनका बैकलॉग रह रहा है, आप लोगों को पता है अब आपका 1 वीक का ऑफ है ना, दूसरे बैच वाले तो ज्यादा ही एक्साइटेड हैं कुछ। ठीक है, आप लोगों का मुझे पता नहीं, तो आपका जो भी बैकलॉग है बेटा प्लीज इसको इस हफ्ते कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ताकि जब आप नेक्स्ट वीक मुझसे मिलो तो आप ये कहो मैम हमने सारा कवर कर लिया। ठीक है, और टेस्ट का सिलेबस आप लोगों को शेयर कर दिया है, वैसे तो 90% है कि होगा टेस्ट, तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखें। हाँ सुहानी, चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है। चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाँ, कई बार आपको दिखेगा कि सेम भी है और कई बार आपको दिखेगा डिफरेंट भी है, मतलब मैं अलग अलग तरीके से उनको एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी आप इन दोनों को थोड़ा अलग रखो कि मैं कब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वर्ड यूज कर रही हूँ, कब मैं चार्ज डेंसिटी वर्ड यूज कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा अलग फैक्टर है जो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो दोनों को जहां जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां वहां मैं उस टर्म को यूज करूंगी। तो पहला है एसएस ओवरलैपिंग, सेकंड लिखो बच्चे एस और पी ओवरलैपिंग के, जब एस और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ठीक है, तो भी क्या होगा आपस में जब ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा, इधर देखो, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जेड, ये एस है। अब तुम मुझे ये बताओ पी कौन सा लूं, पी एक्स लूं, पी वाई लूं या पी जेड लूं, बताओ। पीजेड। हाँ पीजेड लूंगी। ठीक है, तो जब आपने जेड एक्सिस ये कंसीडर करिए, तो अगर एस यहाँ से आ रहा है तो पी एक्स नहीं ले सकते, वो तो भैया 90 डिग्री के एंगल से आएगा, बॉन्ड नहीं बनेगा, वो तो अलग एक्सिस से आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप पी वाई नहीं ले सकते हो, वो तो वाई एक्सिस से आएगा। आपको कौन सा लेना है, अगर आप जेड कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लोगे बच्चे, पी जेड लोगे। क्लियर है सभी को? यस मैम। जल्दी बताओ, जो समझा रही हूँ वो देखो, दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है आप लोगों के। ठीक है, तो ये भी क्या दिखा रहा है आपको, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है एस और पी के बीच में। ठीक है, थर्ड टाइप का कैसे बनेगा बच्चे, इधर देखिए, पीपी ओवरलैपिंग। कैसे, अगर मान लो ये जेड एक्सिस है तो दोनों पीजेड ले आओ इस तरह से। ऐसा नहीं है कि आप जो है पी एक्स और पी वाई को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं कंसीडर कर सकते, मैं वो इसलिए नहीं कर रही हूँ
क्योंकि मैं हमेशा से जेड ही कंसिडर करती हूँ, ठीक है, और वो थोड़ा सा मेरे लिए, वो बोलते हैं ना, हैंडी हो गया, ठीक है, मैं हैबिचुअल हो गई हूँ, और बाकी आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप मान लो पी वाई कंसिडर कर रहे होते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो पी वाई ऑर्बिटल का ओवरलैप होता, पीजेड का फिर नहीं होता। तो दिस इज योर ओवरलैपिंग जोन, यहाँ पे भी सिग्मा बन गया। अब मैम इसका तो आपने यूज ही नहीं किया, पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये क्या बोल रहे थे, ये देखो, अगर मान लो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ओवरलैप हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बॉन्ड बन रहा है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब ओवरलैपिंग हो रही है, बॉन्ड बन रहा है। इस केस में देखो क्या हो रहा है, इधर देखो, जब एस और एस ओवरलैप करेंगे तो आउट ऑफ फेज कैसे दिखाते हैं बच्चा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे चार्जेस नहीं है बेटा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि जब प्लस प्लस होंगे तो मतलब समझ जाना कि बॉन्ड बनेगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। बोलो हाँ या ना, जल्दी मुझे कंफर्म करो ना कैसा है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तुम्हारे बहुत ज्यादा, चलो आओ। नेक्स्ट है एसपी ओवरलैपिंग को कैसे दिखाऊंगी नेगेटिव फेज में बेटा, इस तरह से दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव और आउट ऑफ फेज है भैया, अपने आउट ऑफ फेज चले गए हैं, यानी कि ये प्लस रहा होगा, ये माइनस रहा होगा। बोलो हाँ या ना, बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों सेम साइन हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। थर्ड में देखो, पीजेड का कैसे बनाऊंगी, इधर देखो, ये क्या है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यानी कि बॉन्ड क्लियर। तो ये मतलब क्या है, नेगेटिव और आउट ऑफ फेज, और ये क्या है, पॉजिटिव। अगर आप चाहते हो कि आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने, स्टेबल बने, तो आपका जो ओवरलैप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बच्चे, इन फेज ओवरलैप होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो से पॉजिटिव ओवरलैप होना चाहिए। तो देखो मैंने कहा था सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग जोन 1 होता है, तो देखो सब में ओवरलैपिंग जोन 1 ही है, ये देखो दिख रहा है सभी को, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। बाकी 4 बच्चों की आवाज आ रही है, बाकी सो गए क्या? Yes, ma'am. अच्छा सो गए, अच्छा नहीं सोए No, ma'am. अच्छा फिर ठीक है, ओके आगे चले, आगे चलते हैं। ये तो था सिग्मा बॉन्ड का, आगे मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। ओके ठीक है, हाँ तो चलो पहला देखते हैं हम, पी और पी के बीच में होगी, आपको पता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। कैसे होगा बच्चे, ये देखो, कैसे होगा, इधर देखो, अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो मैम अपनी तरफ से क्या कर लेती हूँ, पी एक्स। आपको पता है पाई बॉन्ड जब बनेगा तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर कोई ऑर्बिटल लेनी पड़ेगी आपको, तो मैंने मान लिया पी एक्स है, और दूसरी वाली भी क्या है बच्चा, पी एक्स है। तो देख रहे हो किस तरह से हो रही है, Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, ओवरलैपिंग जोन क्या है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है। उसमें क्या था, सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग जोन क्या था बच्चा, 1 था, ठीक है, मान के चलो। ओके आगे चले, और कैसे बनेगा, अगर मान लो आप पी वाई को लेके आते तो भी ये बॉन्ड बन जाता। दिखाऊं एक बार, इधर देखो, ये जेड एक्सिस है, पी वाई इस तरह से होगा, और ये इस तरह से दिख रहा है, ये देखो पी वाई, ये क्या है, पाई बॉन्ड, देख पा रहे हो, Yes, ma'am. PY टिल्ट क्यों है? परपेंडिकुलर होता है ना सुहानी। पी एक्स अगर मैं ऐसे कंसिडर कर रही हूँ तो पी जेड ऐसे कंसिडर कर रही हूँ, तो पी वाई ऐसे कंसिडर करूंगी ना बच्चे, मैम ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
उसके बाद बच्चे कई कई चीजें, ये देखो ये तो क्या क्या था तुम्हारा पॉजिटिव इन फेज था, देखो ये प्लस होगा तो ये भी प्लस, ये माइनस होगा ये भी माइनस, ऐसे ही ये प्लस है तो ये भी प्लस, माइनस है माइनस, बॉन्ड बन रहा है। लेकिन अगर मैं मान लो ऐसे दिखाती, इधर देखना एक बार, अगर आप बॉन्ड नहीं बना रहे हो तो मतलब क्या हो रहा होगा, ये प्लस रहा होगा ये माइनस रहा होगा, ये माइनस रहा होगा ये प्लस रहा होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे सेम आप इसमें भी दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऐसे भी बहुत सारे ओवरलैपिंग होगी जिसमें ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है, मतलब जब आप दो ऑर्बिटल्स को पास ला रहे हो भैया ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, जीरो ओवरलैपिंग। कैसे कैसे, किस क्या कौन कौन से केस है वो, पहला देखो, अगर मान लो मेरे पास ये z एक्सिस है और s ऑर्बिटल है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ला रही हूँ px, ये देखो इस तरह से, और मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ सिग्मा बॉन्ड, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था अगर आपको सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो तो एक ऑर्बिटल अगर आप z एक्सिस से ला रहे हो तो दूसरी भी उसी डायरेक्शन से लाओगे, ये तो दूसरी डायरेक्शन से आ रही है तो px डायरेक्शन से आ रही है, तो यहाँ पे नहीं बनेगा, s और px में ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्या ये क्लियर हो गया? यस मैम, यस मैम, ठीक है, सेकंड पॉइंट, s और py में भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, सेम यही वाला रीजन। एंड व्हाट अबाउट, ये देखो अगर मैं मान लू z एक्सिस ये है और आप क्या कर रहे हो, एक तो px लेके आ रहे हो, एक आप लेके आ रहे हो py, ओवरलैपिंग होगी क्या? नहीं होगी मैम। क्लियर है? चलिए मैम उसके बाद फोर्थ देख लेते हैं, अगर मान लो ये मेरी z एक्सिस है, मैं यहाँ पे एक px ला रही हूँ, ठीक है, ओके, और एक ये pz ला रही हूँ, क्या ओवरलैपिंग होगी क्या? मैम नहीं होगी। ऐसे ही बच्चे अगर मैं बोलूं py और pz तो भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, हाँ ये ना, बोलो। यस ये मैम, अगर मैं ध्यान से सुनना, ये किसके लिए, जब मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z मान लूं, इवन जब अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता ही आता है कि आपको चार ऑप्शन दे देंगे और कह देंगे कि कंसीडर z एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो आपको बोल देंगे कि s प्लस px, px प्लस px, तो आपको बताना है किस किस केस में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो अगर मैं z एक्सिस को कंसिडर करती हूँ तो ध्यान रखना py में ओवरलैपिंग हो जाएगी, py में ओवरलैपिंग हो जाएगी, px में ओवरलैपिंग हो जाएगी, pz में ओवरलैपिंग हो जाएगी, s और pz में ओवरलैपिंग हो जाएगी, बाकी नहीं होगा। spx में ओवरलैपिंग नहीं होगी, spy में नहीं होगी, दोनों अलग ले लोगे px py नहीं होगी, px pz ले लोगे नहीं होगी, py pz ले लोगे नहीं। क्लियर है सभी को? यस मैम, हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स ठीक है। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को, ये तो था आप लोगों की काम की चीज। उसके बाद बेटा मैंने आप लोगों को ये बोला था कि p और d ऑर्बिटल्स भी आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ, आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। जैसे मान लो एक आपके पास ये है px, राइट, अब d ऑर्बिटल आपको पता है इस तरह से होती है, सारे ध्यान से देखेंगे ऐसे डबल डम्बल होती है, हाँ या ना? यस मैम, तो देखो ना ओवरलैपिंग हो रही है, तो अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस रहा होगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस, तभी तो ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और मान लो डी और डी ऑर्बिटल ले लूं बच्चे, उनमें भी ओवरलैपिंग होगी, उसमें भी पाई बॉन्ड बन सकता है, ये देखो इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे, दिख रहा है सभी को? ये देखो, यस मैम। मैम, ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव। ठीक है, यस मैम, लेकिन ये आपके काम की नहीं है, सिर्फ ये हाँ ध्यान रख सकते हो। देखो ओवरलैपिंग जोन इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन P और D को यूज करके भी हो सकती है। ठीक है जी, आगे चले। आपको पता है ना ये लोब्स हैं, और लोब्स का मतलब तो समझ रहे हैं ना, जैसे ये px है बच्चे, तो px का मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इन एरिया में होगी, और स्फेरिकल का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हर जगह मिलने की प्रोबेबिलिटी है, सिमेट्रिकल है ना, स्फेरिकल है। तो ये वाली चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं बच्चे, रेडी रहो लिखने के लिए। यहाँ पे लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है एस ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। कोई ऐसा भी स्टूडेंट है क्या जिसको समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है? कोई ऐसा है तो मुझे प्लीज बता सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। मैम सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? अच्छा, सो सॉरी बेटा, एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। देखो अभी दिखाया मैंने आप लोगों को, ये देखो एस और एस का ओवरलैप है, सिग्मा बना रहा है, एस और पी के बीच में है सिग्मा बना रहा है, पी के बीच में सिग्मा। कहीं दिख रहा है आपको पाई बॉन्ड बनाते हुए? नहीं दिख रहा। तो ध्यान रखना जो एस है वो क्या है, पाई बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, हमने देखा एस और पी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एस और एस भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है सभी को? अरे भाई तुम लोग सो Yes. जाते हो क्या? मेरे को तो मैं तो टेंशन में आ जाती हूँ भाई, तुम सो तो नहीं गए 18 बच्चे? इस बैच में सबसे ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑन एंड ऑफ रहते हैं बेटा क्लासेस में। कुछ बच्चे तो रेगुलर है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मोस्टली आप जो 18 बच्चे वो तो रेगुलर रहते हो, बट 3-4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑन एंड ऑफ रहते हैं, क्योंकि बैच की स्ट्रेंथ जो है 22-23 रहती है, आप लोगों को पता है। ठीक है, आगे लिखो हायर विल बी द ओवरलैपिंग, या सिंपल लिखो हायर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। लिखो इसको, जैसे अगर मान लो मैं बात करूं एसएस की, एसपी की और पीपी की, तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग पीपी में होगी, फिर एसपी में होगी, फिर एसएस में होगी। अगर मैं चाहती हूँ सिग्मा बॉन्ड बनाना, कंडीशन ध्यान रखना, ये किसके लिए? फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मान लो सपोज मैं n की वैल्यू 2 ले लेती हूँ, तो 2s 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 2p 2p 2p, तो ध्यान रखना इसमें सबसे अच्छा ओवरलैप होगा और इसमें, और तो जितना अच्छा ओवरलैप होगा उतना ही बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। कोई मुझे रीजन बता सकता है क्या ऐसा क्यों? कोई भी थोड़ा सा सोच लो, कोई भी गलत बता दो बेशक। क्वेश्चन रिपीट करना। मैं ये पूछ रही हूँ कि वाई 2p वाला जो ओवरलैपिंग है उससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, क्योंकि तुम्हें पता है जितना अच्छा ओवरलैप होगा, जितने अच्छे से दोस्ती होगी, उतना ही उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तुम दोनों की सेम है। हाँ जी बच्चे, मैम शायद उनकी एनर्जी सेम है इसलिए। एनर्जी सेम है, अच्छा चलो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी। चलो देखते हैं। आओ बच्चे इधर देखो, ये देखो थोड़ा सा ध्यान रखो, मतलब याद करो, मैंने आप लोगों को अभी भी बताया है कि आपकी जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर रीजन में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी है, हाँ या ना? यहाँ पे 0 नोड हुआ करते थे बच्चे, याद करो, याद आ रहा है? एस ऑर्बिटल के केस में नंबर ऑफ नोड कितने हुआ करते थे? 0 होते थे। नोड का मतलब क्या है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, लेकिन यहाँ पे 0 का मतलब क्या है? हर जगह इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जबकि पी वाले के केस में आपने देखा था कि 1 नोड देखने को मिला है, देखो नोड है, यहाँ पे कोई डेंसिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जबकि यहाँ क्या है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। ये लोब्स यही दिखाई दे रहे हैं, यही शो कर रहे हैं, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, जब 2p आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इधर देखना, एक ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं एस और एस, तो तुम खुद बताओ किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कवरेज होगी? किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कवर होगी? इसमें ही नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है इन्हीं लोब्स में ही है तो है। जबकि इसमें क्या है, बाकी एरिया में भी मिलने की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की है।
तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किसमें स्ट्रॉन्ग होगी बताओ? पी वाले में होगी, फिर 2s 2p में होगी, और सबसे कम किसमें होगी? 2s 2s में। कंडीशन क्या है ये ध्यान रखना, यहाँ पे एग्जामिनर फंसा देगा, ठीक है। अगर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सपोज n की वैल्यू 2 है या n की वैल्यू 3 है, तो उस केस में आप फिर इस हिसाब से चलेंगे। क्लियर है ये वाला पॉइंट सभी को? ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि आपके मॉड्यूल में तो नहीं है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या मैं आगे चल सकती हूँ बेटा? Yes, Ma'am. ma'am. ओके, उसके बाद मैम थर्ड एक बार पॉइंट रिपीट लिखो। करना। किससे? दिशा आप बोल रहे हो बेटा? यस मैम। दिशा ये देखो, एक तो मैंने ये किया एस और एस को, और एक मैंने पीपी की ओवरलैपिंग करवा के सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो दिस इज योर ओवरलैपिंग जोन एंड दिस इज योर ओवरलैपिंग जोन। पी और वाइटल में हम कह रहे हैं कि इन लोब्स में ही कहाँ है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना? यही बोल रहे हैं हम। यस मैम। क्योंकि एस क्या है बच्चा? स्फेरिकल है, कहीं भी हर जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कहीं ना कहीं आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो ज्यादा कवरेज कहाँ होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की? पी में नहीं होगी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कवरेज कहाँ पे होगी? पी में होगी ना दिशा? आया ये कवरेज वाला पॉइंट समझ में? मैम में नहीं होगी। हाँ जी बेटा, मैम एस में नहीं होगी, एस में। क्योंकि एस क्या है बेटा? स्फेरिकल है। स्फेरिकल का मतलब समझ रहे हो? अगर तुम मान लो, एक काम करते हैं, इधर देखो, चलो दूसरे पेज पे समझाती हूँ। जैसे मान लो ये तुम्हारा एस ऑर्बिटल है, मैं कहूंगी कि हाँ बताओ दिशा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है क्या बीच में? तुम कहोगी मैम है। मैं कहूंगी यहाँ है, तुम कहोगी हाँ है। मैं कहूंगी यहाँ है, तुम कहोगी हाँ है। तो तुम कहोगी मैम हर जगह है, क्योंकि स्फेरिकल और यहाँ पे 0 नोड आते थे जब मैंने आप लोगों को रेडियल नोड और एंगुलर नोड समझाए थे, याद करो। जबकि पी में मैंने क्या Yes, कहा था? ma'am. पी में मैंने दिखाया था ये वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी, लेकिन जो ये लोब्स मैंने रिप्रेजेंट कर रखी हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, यहीं पे इसी रीजन में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो एक बार बताओ, जब ये लोब्स आपस में ओवरलैप होंगे, जैसे ये देखो, तो इनमें ही होगी ना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें ही तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग होगी। जबकि स्फेरिकल है, हर जगह से सिमेट्रिकल है, इतना अच्छा जो है ओवरलैप नहीं होगा जितना पीपी में ओवरलैप जो है अच्छा हो रहा है बाय फॉर्मिंग द सिग्मा बॉन्ड। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट हम ये लिखते हैं कि लिखो पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ कि सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एक तो मैं ऐसे ओवरलैप करा रही हूँ बच्चा पार्टी, एक मैं ऐसे ओवरलैप करा रही हूँ, तो तुम खुद ही देख के बता दोगे किसमें ओवरलैप अच्छा हुआ है। ये देखो कितना गंदा बनाया मैंने, इसको थोड़ा सा सही करती हूँ। ये देखो, एक ऐसे है और एक इस तरह से है। देखो ये बन रहा है पाई बॉन्ड, और ये क्या बन रहा है बच्चा? सिग्मा बॉन्ड। तो आपको दिख ही रहा होगा सिग्मा बॉन्ड स्टेबल है, अच्छी ओवरलैपिंग हो रखी है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, जबकि इसमें इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं, ठीक है। आपकी बुक्स में पाई बॉन्ड को इस तरह से दिखाया जाता है बच्चे, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना के, एक ऊपर की साइड है और एक नीचे की साइड है, या कई बुक्स में ऐसे भी दिखा रखा है इस तरह से, यानी कि इन रीजन में क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। देख पा रहे हो बच्चे? ये देखो, एक ये वाला, एक समझ पा रहे हो किस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ आपकी बुक्स में? मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। अब हमें देखनी है कि पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो यहाँ पे लिखो एक बार स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। लिखो, जो स्ट्रेंथ होगी बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के। अब तुम खुद ही बता दोगे मुझे, अगर मैं एक लेती हूँ 2p, ठीक है, और अगर एक मैं लेती हूँ 2p 3p, और एक मैं लेती हूँ 3p, तुम ये देखो जैसे जैसे आप 2 से 3 की तरफ जा रहे हो डिस्टेंस बढ़ रहा है। इधर देखो, मैं दिखाऊं समझाऊं, एक है बच्चे 2p इस तरह से, ये देखो,
ठीक है, 3p का क्या होगा, साइज बड़ा होगा, तो देखो उसमें ओवरलैपिंग भी मुश्किल से हो रही है, देख पा रहे हो सारे, देख पा रहे हो। तो जैसे जैसे डिस्टेंस आप लोगों का बढ़ रहा है, ओवरलैपिंग भी क्या होगी, इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, और अगर ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक होगी, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। समझ पा रहे हो बच्चे, बॉन्ड ज्यादा वीक नहीं और बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो 2p2 में मैं सबसे अच्छी, फिर 2p3p में, और फिर 3p3p में। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ओवरलैपिंग की जो इफेक्टिवनेस है वो भी क्या होती जाएगी बच्चे, कम होती जाएगी। ठीक है, ये वाली बात यस मैम। जल्दी बताओ। मैम। मैं मान के चल, हाँ बोलो। मैं मान के चल रही हूँ कि ये जो 4 पॉइंट है मेरे बच्चों को क्लियर हो गया। 5th पॉइंट मैं बोल रही हूँ, लिखो, ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिटवीन 2 एटम्स। कैसे, देखो ये आपको पता है, कभी कभी मैं दिखाती हूँ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी पढ़ा आपने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी पढ़ा है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी पढ़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक ही सिग्मा है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी बॉन्ड बनता है तो पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनते हैं। समझ गए, जब भी किन्हीं ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है, या आप कोई मॉलिक्यूल भी देखेंगे, जब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉपर तरीके से हर एक चीज दिखाऊंगी तो वहां पे आप देखेंगे सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड के बाद अगर रिक्वायरमेंट है तो पाई बॉन्ड बनता है। जैसे देखो इसमें 2 बॉन्ड है, तो डेफिनेटली इसमें एक ही सिग्मा रहा होगा और एक ही पाई, क्योंकि मैंने बोल दिया एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है 2 एटम्स के बीच में। यहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, समझ में आई, एक ही सिग्मा बनता है 2 एटम्स। अभी कैसे बनता है मैं पूरा ऑर्बिटल से आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगी, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, चलिए 6th है बच्चे, एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक बात देखो, एक तुम्हारे पास ये है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, और एक है सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में। ठीक है, एक तुम्हारा है कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड बीच में बॉन्ड है, और एक है तुम्हारा सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तो हमें ये देखना है कि कौन स्टेबल है और कौन नहीं है, या कौन एग्जिस्ट करता है कौन नहीं करता। एक बात देखो बच्चे, आपको पता है कार्बन के पास 2p ऑर्बिटल होती है, 1s2 2s2 2p2, सबको पता है। यस मैम। वो यानी कि उनकी जो 2p है वही आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे होंगे, एक सिग्मा एक पाई। इनके पास होती है 3p। तो खुद ही देख लो कि 3p की ओवरलैपिंग खराब होती है, तो यानी कि ये तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा, और ये तो आपको दिखेगा भी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता हुआ दिखता। आगे जब आप पी ब्लॉक में पढ़ेंगे तो देखेंगे ऐसा कुछ सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इसमें देखो कार्बन के बीच, कार्बन के पास भी 2p है बच्चा पार्टी, ऑक्सीजन के पास भी 2p है, और यहाँ पे क्या है, इसके पास 3p है, इसके पास 2p है, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझे। और जब आप आगे बढ़ोगे ना, जब आगे आगे चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको दिखेगा सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से बॉन्ड होते हैं, इस तरह से, इस तरह से बड़े बड़े बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है, इसके रीजन क्या है कि मैम ये ऐसे क्यों बन रहा है, वो आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये तो इस तरह से नहीं बनाएगा, क्योंकि मैम ने बता दिया कि 2p 3p की ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है जी, ये 1-2 बार क्वेश्चन आए वो आपके पेपर में, इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है, बोलो हाँ या नो। यस मैम। ठीक है, ओके। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं कि मैम मैं कैसे बताना चाहने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मान लो मैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको पता है एक सिग्मा बन रहा है और एक पाई बन रहा है, तो ये कैसे बनता है आइए देखते हैं इसको। आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बच्चे कितना होता है, 8 होता है, 1s2 2s2 2p4। मैं क्या कर रही हूँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ, क्योंकि ध्यान रखना जब बॉन्ड बनता है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, कीप इन माइंड। ठीक है, तो 1s2 2s2 ये 2p4, मैंने ये कौन सा लिया 2s2 जो आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एक और ऑक्सीजन आएगा बच्चा पार्टी,
2s2 2p4, ये देखो इस तरह से, हाँ या ना। अब तुम मुझे सोच के बताओ किसके किसके बीच में बॉन्ड बनेगा। पहली कंडीशन क्या थी कि जो बॉन्ड बनेगा उसके लिए क्या जरूरत होनी चाहिए कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। याद करो, तो यानी कि एक तो बॉन्ड बनेगा इसके बीच में, ये दोनों जब आपस में ओवरलैप करेंगी और ये आपस में ओवरलैप करेंगे। बोलो हाँ या ना। मैम। Yes, ma'am. और ये जो लोन पेयर है, मतलब जो ये दो दो इलेक्ट्रॉन है, ये एज इट इज रह जाएंगे, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैम कैसे, आइए देखते हैं। तो मैंने मान लिया बेटा ये एक px है, ये py है और pz है। मैं मान के चल रही हूँ कि मेरी जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो z एक्सिस है, ठीक है। तो z एक्सिस है तो pz इस तरह से आएगी एक ऑक्सीजन की, और दूसरी ऑक्सीजन की इस तरह से आके क्या बना लेगी बच्चा पार्टी, सिग्मा बॉन्ड। हाँ या ना। बन गया Yes. सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है मैम एक पाई बॉन्ड भी बन रहा है, तो यानी कि एक कौन सी ऑर्बिटल रहेगी, पी वाई वाली बन गई। पी वाई वाली क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी इस तरह से, ये देखो ये। तो एक सिग्मा बन गया, और आपको पता है साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड। मैम ये तो आपस में मिल ही नहीं रही है, ये दिखाने का तरीका है। क्योंकि अगर मैंने जबरदस्ती इसको दिखाया, क्योंकि मैं 3D में तो नहीं दिखा पा रही, तो अगर मैं 2D में जबरदस्ती इसको हटाऊंगी तो वो पूरा शेप बिगड़ जाएगा उसका, इस वजह से मैं ऐसे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है बच्चे, और एक क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। दिख गया बच्चा पार्टी सबको। Yes, ma'am. मैम। एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक ये पाई बॉन्ड बन रहा है। ऐसे मत सोचना कि मैम एक ये पाई बॉन्ड बन रहा है एक ये पाई बॉन्ड बन रहा है, नहीं नहीं, एक ही पाई बॉन्ड बन रहा है, एक ही ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है ना, इस वजह से। ठीक है, और एग्जांपल कर लेते हैं। नाइट्रोजन, इसमें मैम कैसे बनता है, आइए देखते हैं। नाइट्रोजन के पास बच्चे क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है कि नहीं होता है, तो बनाओ। ऐसे होता है बेटा, एक और नाइट्रोजन आएगा 2s2 2p3। ये जो मैंने डब्बे बना रही हूँ इसमें तो तुम लोगों को नहीं हो रही है ना कंफ्यूजन, ये मैंने याद करो बताया था जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई थी, है ना। Ma'am. ऐसा नहीं होना Yes. चाहिए कि पता ही नहीं मैम क्या ही चल रहा है। तो अब देखो बच्चे, हर किसी में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, आपको पता नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो एक इसके साथ बनाएगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ, यानी कि एक सिग्मा बना रहा है 2 पाई। कैसे बना रहा है, वही सेम px py pz। इधर देखिए ये हो जाएगी, इधर एक मिनट रुको, ये हो जाएगी pz। दिख रहा है बच्चे सबको, ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। अब दो क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। तो एक दिखाती हूँ मैं px को इस तरह से, यहाँ पे भी दिखा दो, ठीक है। एक दिखा दो py को इस तरह से, आपस में परपेंडिकुलर है तभी दिखाया है ऐसे। आई होप कि क्लियर है। ये देखो इनके बीच में एक पाई बॉन्ड बन रहा है ब्लू ब्लू के बीच में, और एक पाई बॉन्ड बन रहा है इन रेड रेड वाले के बीच में। आई होप कि क्लियर हो गया। इस तरह से बनता है एक सिग्मा और 2 पाई, जब आपस में ऑर्बिटल्स क्या करते हैं बच्चा पार्टी, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, और हम लिखते कैसे हैं, एन ट्रिपल बॉन्ड लिखते हैं एन। इसका मतलब एक सिग्मा है और एक क्या है बच्चे इसमें, पाई है। क्लियर हो गया सभी को। मैम। Yes, ma'am. चलो और थोड़ा सा समझे, जैसे देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं HF का। तुम्हें पता है फ्लोरीन में क्या होता है बच्चे, 9 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p5। तो मैं वैलेंस शेल ले रही हूँ 2s2 2p5, ऐसे ही होता है बच्चे। एक और इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। हाइड्रोजन के पास क्या होती है, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होती है बच्चा पट्टी, तो यानी कि ये क्या कर लेंगे आपस में, ओवरलैप कर लेंगे। समझ रहे हो मैम। कैसे करेंगे, ये s ऑर्बिटल है, ठीक है, ये pz ऑर्बिटल है, ये बॉन्ड बन गया इनके बीच में। और रही बात px py की, तो एक px ऐसे दिखा दो और एक py ऐसे दिखा दो, इनमें जो दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। क्लियर है। और ये देखो
जो मैंने ये दिखाया, ये देखो दो ने तो बॉन्ड बना लिया, एक ऑक्सीजन पे देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, वही तो दिखाते थे हम जो जब मैं कल आपको ये लुईस रोड स्ट्रक्चर वो सब बनाना सिखा रही थी। ये देखो इनको क्या बोलते थे हम, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते थे, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हाफ फिल्ड वाले। क्लियर हो गया? यानी कि आपको पता चल गया जब भी बॉन्डिंग होगी तो हाफ फिल्ड वाले, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी एज अ लोन पेयर रह जाएंगे। जैसे इसमें देखो 2 रह गए। क्लियर है? जैसे इसमें देखो कितने रह गए, फ्लोरीन में 3, 1 2 3 4 5 6, यही तो दिखा रहे थे हम कल। बताओ। Yes, ma'am. तो थोड़ा सा आप लोगों ने इमेजिन कर पाए कि क्या हो रही हैं चीजें बेटा? मैम ठीक है। जैसे अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं, क्वेश्चन है कि वाटर में मुझे ये बता दो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे, क्या तुम ये बता सकते हो मुझे? अगर मैं पूछूं तुमसे C2H4 में मुझे बता दो कितने सिग्मा होंगे कितने पाई होंगे, क्या ये तुम मुझे बता सकते हो? अगर मैं तुमसे पूछूं C2H2 में कितने सिग्मा होंगे कितने पाई होंगे, क्या तुम ये मुझे बता सकते हो? कोई बात नहीं सपना, अगर तुम्हारा नेटवर्क इश्यू हो रहा है तो। हाँ, किसने हैंड रेज किया बच्चे? जानवी ने किया। हाँ बेटा। मैम H2 में 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। शाबाश। और पाई? मैम पाई बॉन्ड ही होंगे H2O में। नहीं होंगे। वेरी गुड। ठीक है। इसके लिए आपको क्या दिखना चाहिए, इधर देखो ना। और वैसे भी हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है ना, आप लोगों को ये पता तो है। तो देखो ना कितने सिग्मा है बेटा यहाँ पे, 1 2 दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. और पाई बॉन्ड 0 है। अगर मैं पूछूं कि लोन पेयर बता दो, लोन पेयर कितने हैं, तो आपको दिख ही रहा है, ये रहे 2 लोन पेयर। क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई ऑक्सीजन का, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है ना, तो 1 2 3 4, बाकी तो 4 रह गए होंगे एज ए लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने हैं? 2 है। एक पेयर ये, एक पेयर ये। समझे? अच्छा, ये कौन बताएगा C2H4 बनाना है? इसको C2H4 को कैसे बनाओगे? ये सारे मैं आप लोगों को कल बनवाए थे बेटा स्ट्रक्चर, जानवी के अलावा। आयशा, दिव्यांश, सुहानी, राहुल और कितने बच्चे Yes, यहाँ पे? अंशिका, नाम लेने दो, हुमेरा, कनिका, मुस्कान दोनों, निकिता, पीयूष, और कौन कौन है, नवनीत, और भी कोई रह गया क्या? पूर्णिमा, सारे हो गए। तो मुझे बताओ, हैंड रेज करो जानवी के अलावा। कर तो दिया। कर दिया? सुहानी ने किया क्या? और बस 2 बच्चों ने किया? C2H4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? अच्छा, वेरी गुड, 4 बच्चों ने। पीयूष ने भी कर लिया, नवनीत ने भी कर लिया। तो तुम डरते हो क्या? मैं मेरी वेट करते हो क्या मैम कब बोलेंगी? हाँ पीयूष बताओ। मैम 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। शाबाश। नवनीत, आपका भी यही आंसर है? नवनीत, क्या सभी का ये आंसर था? चैट बॉक्स में स्पैम कर दो, चैट बॉक्स में स्पैम कर दो कितने सिग्मा है। 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा है, 1 पाई है, और 0 क्या है बच्चे? लोन पेयर है। लोन पेयर कितने हैं? 0 है। अरे चैट बॉक्स में तो लिख दिया करो तुम लोग, मैं तुम लोगों को ना जगाती ही रह जाऊंगी इस साल। हाँ, उसके बाद C2H2 में बताओ। मैम 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। ओके, ऐसे बनाते हो? ठीक है, वेरी गुड, पूर्णिमा ने बता दिया। अच्छा, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, 3 सिग्मा, 2 पाई और 0 लोन पेयर। क्लियर है? Yes, ma'am. और करें थोड़ा बहुत, आज जल्दी छोड़ दूंगी। एक तुम्हारे पास ये है बच्चे C2CN का होल ट्वाइस, कैसे करोगे इसको? देखो मैं बना देती हूँ स्ट्रक्चर तुम लोगों के लिए, अभी तो नहीं तुम शायद बना पाओगे, बट हैबिचुअल हो जाओगे। क्योंकि बस तुम्हें ना एक चीज ध्यान रखनी है बेटा अपने दिमाग में, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, खत्म कहानी।
ठीक है, ये देखो इस तरह से ही बनेगा ये स्ट्रक्चर, कंफर्म करो मुझे। अब बस मुझे ये बता दो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, पाई बॉन्ड कितने होंगे और लोन पेयर कितने होंगे। अपने आप काउंट कर लो, अपनी नोटबुक में बनाओ सारे बच्चे। जिसने लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाला मेरा क्लास नहीं देखा है तो प्लीज वो देखना। मैम नो पाई बॉन्ड होंगे, नो सिग्मा बॉन्ड होंगे। अच्छा, मैम मुझे स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। आयशा को नहीं हो रही? यस मैम। आयशा रीज्वाइन करो एक बार। ओके मैम। ठीक है, चलो ओके, बताओ मेरे को कितने आ रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, कैलकुलेट करो ना, सारे चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में। आयशा अभी दिख रही है? आयशा अभी विजिबल है? सिग्मा बॉन्ड 9 है ना, काउंट करने आ गए ना तुम लोगों को, दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट। तो 9 सिग्मा बॉन्ड है और बाकी देखो पाई कितने हो गए, रेड कलर से दिखाती हूँ। 1, यहाँ पे कितने हो गए, 2, कितने हो गए यहाँ पे, 2 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, कितने हो गए, 2 2 4 5 6 7 7 हो गए। 7 पाई बॉन्ड है कि नहीं है ये तो बता दो। मैम 7 या 9? 9 है क्या, एक मिनट रुको ना। 2 2 2 4 5 6 7 8 9, ओहो मैंने तो काउंटिंग में ही गलती कर दी। ठीक है, सिग्मा तो सिग्मा 9 है, सिग्मा भी मैंने गलत काउंट कर दिया, सिग्मा ठीक है, 9 सिग्मा सिग्मा 9 है। होंगे। और लोन पेयर की बात करूं तो देखो बेटा, ये देखो इसको मत भूल जाना, ये देखो है ना, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बनाने के अलावा भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने लोन पेयर है, 1 2 3 4। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, मैम हाँ बेटा। मैम मुझे पाई बॉन्ड नहीं समझ आ रहा है। पाई बॉन्ड, ये देखो इधर आओ मुस्कान, इधर आ बेटा, ये है, यस मैम। ध्यान रखना बेटा एक चीज, 2 एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड हमेशा कितने बनते हैं मुस्कान, 1। 1। उसके अलावा जो भी होंगे क्या डिक्लेयर कर दोगे, पाई। ये तो पता चल गया ना पाई बनते कैसे हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग से, ये तो समझ में आ गया होगा ना। यस मैम। तो ये देखो ना, इसमें 2 बॉन्ड है, यानी कि एक सिग्मा रहा होगा, एक इससे बना होगा हेड ऑन ओवरलैपिंग से, और एक पाई जो साइडवेज ओवरलैपिंग से बना होगा, खत्म। जैसे देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें एक सिग्मा हुआ होगा और 2 क्या रहे होंगे, पाई रहे होंगे। अभी क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब कर लोगे? यस मैम। और क्वेश्चन दूं क्या? एक क्वेश्चन है SO2 में बताना है आप लोगों को, सिग्मा और पाई। SO2 में स्ट्रक्चर बना के दे देती हूँ तुम लोगों को, वैसे आना तो चाहिए तुम लोगों को। अब बताओ मुस्कान, तुम ही बताओ, सिग्मा बॉन्ड, मैम सिग्मा बॉन्ड 2 है। वेरी गुड। पाई, पाई कितने हैं? पाई कितने बेटा, काउंट कर लो ना, एक सिग्मा है तो एक पाई होगा ना बच्चे, इसमें क्या सोचने की नीड पड़ रही है तुम लोगों को। 2 पाई। हाँ,
अगर मैम ने बोल दिया दो एटम के बीच में एक सिग्मा बन रहा है तो दूसरा वाला पाई तो होगा, तो एक पाई है, ये भी पाई है, तो दो पाई हो गए। हाँ, दो सिग्मा, हाँ दो सिग्मा दो पाई नहीं। पूर्णिमा, इसको देख के कंफ्यूज हो गई तुम। इधर देखो, ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है ना, भूल गए ये वाली चीज? भूलना नहीं है भैया, ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है ना। 1 2 3 4 कितने हैं लेकिन, ये देखो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है सभी को। और यहाँ पे भी 2 बॉन्ड हो गए, 4 और 4 और बचे, तो कितने लोन पेयर हो गए? 1 2 3 4 5 10। 10 नहीं बेटा, लोन पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? दो होते हैं ना, तो ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, ये 4 पेयर, ये 5 पेयर। ओके मैम। ठीक है, हो गया क्लियर? चलो आज हम फिर इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन करवाऊंगी। मैम है? ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया? हाँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन मतलब यही था, आप लोगों को सिग्मा बताना, पाई बताना, किस तरह से ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है, बस इतना ही था। ये आगे हम, ये मैंने क्यों पढ़ाया आप लोगों को, ताकि मैं आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन करवा पाऊँ। ठीक है, यस मैम। थैंक यू मैम। ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन सीखने के लिए ये इम्पोर्टेंट था थोड़ा करना, और आज मैंने बहुत जल्दी छोड़ दिया ना, चलो कोई बात नहीं।